हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। ये हमारा काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 6 है। इसमें हमने जो कल डेरिवेशन किए थे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी काइनेमेटिक्स के इक्वेशन के, वो डेरिवेशन हमने कैलकुलस मेथड से आपने और एनालिटिकल मेथड से आपने सीख लिए हैं। ये जो है वो नेक्स्ट मेथड है, ये ग्राफिकल मेथड है। देखें आप इसको, इसमें ये x वर्सेस y ग्राफ बनाया। x एक्सिस पर ये टाइम है और y एक्सिस पर ये वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी u है, डायग्राम में ये इनिशियल वेलोसिटी u है, जब टाइम t जीरो है तब वेलोसिटी u है। एट एनी टाइम वेलोसिटी b है, यहाँ पर b है। तो इनिशियल वेलोसिटी u है, OA और CD दोनों u के इक्वल होंगे, ये OA और CD, क्योंकि t जीरो पर ये वेलोसिटी u है। वेलोसिटी एट एनी टाइम v है, तो BD आपका v होगा और यही आपका ये भी होगा यहाँ तक लेंथ। फर्स्ट इक्वेशन में क्या करेंगे, इसका स्लोप लें टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस BC अपॉन AC। BC को हम लिख सकते हैं BD माइनस CD, तो BD माइनस CD डिवाइडेड बाई AC लेंथ और OD लेंथ इक्वल होगी, तो AC को OD के इक्वल कर दिया। BD V के इक्वल है, CD U के इक्वल है, यहाँ भी लिखा हुआ है, तो OD T है। बाकी इसका जो स्लोप होता है वो एक्सीलरेशन होता है। आप अगर चाहें तो यहाँ पर डिफिनीशन नोट कर सकते हैं एक्सीलरेशन की। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो v माइनस यू एटी होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी आ जाएगा। सेकेंड इक्वेशन देखें, एरिया अंडर कर्व वेलोसिटी वर्सेस टाइम गिव्स द डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया क्या होगा, एक तो एरिया ये रेक्टेंगल का ले लिया और दूसरा एरिया ये ट्रायंगल का। इससे हमारा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का डेरिवेशन हो जाएगा। तो एरिया OACD, इसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, इसका प्लस ट्रायंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस AC और हाइट BC, ये बेस AC और हाइट BC। OA लेंथ U है, चेक करते जाएं, ये सभी लेंथ हमने यहाँ पर नोट की हैं। OA लेंथ U है, OD लेंथ T है, AC ये भी T के इक्वल है। ठीक, अब यहाँ पर टेन थीटा निकाला, BC लेंथ और निकालेंगे। अलग अलग मेथड से निकाली जाती है अलग डेरिवेशन में, वही आपको लर्न रखना पड़ेगा। तो टेन थीटा को A लिखा क्योंकि इसका स्लोप एक्सीलरेशन होता है, BC नोट किया अपान AC, BC हो गया AT के इक्वल। क्रॉस मल्टीप्लाई करें और इनकी सभी की वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दें, तो OA की जगह U, OD T है, AC T है, BC AT है, तो ये बन गया आपका S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो दोनों डेरिवेशन आप यहाँ पर नोट कर लेना। हम थर्ड डेरिवेशन फिर करा, ये ग्राफ आपका बना रहेगा, इतना पोर्शन ये हटा रहे हैं यहाँ से। बल्कि जो नेक्स्ट इक्वेशन है आपकी, अभी हमें आपको सेकंड इक्वेशन थर्ड लेना है, तो सॉरी ये ग्राफ अभी कंटिन्यू रखेंगे, ये V है। ओके, अब आप यहाँ पर देखें, ये इक्वेशन आप समझ गए होंगे, इसमें आपने वैल्यू पुटअप कर दी है। थर्ड इक्वेशन में क्या करते हैं कि इसका फिर एरिया निकालते हैं, और अब की बार ये ट्रेपेजियम लेकर, ट्रेपेजियम है OABCDO, ये बन गया आपका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का एरिया जो है 1/2 पैरेलल साइड का सम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो पैरेलल साइड वहां से चेक करें, एक पैरेलल साइड ये OA ले ली ये, और दूसरी पैरेलल साइड ये OA प्लस BD, OA प्लस BD, और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये AC है, या OD लिख लो, एक ही बात है। तो AC और OD दोनों T के इक्वल हैं। अब हमने इसकी वैल्यू यहाँ पर लिखी है, OA क्या है, U है, BD क्या है, V है, बाकी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस AC है। टेन थीटा यहाँ से AC की वैल्यू निकालेंगे, टेन थीटा क्या होगा वहाँ से देखें ग्राफ में, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर BC और बेस देखें वहाँ पर AC है। AC को कैलकुलेट करना है, BC की जगह B माइनस यू लिखा, जो कि आपने अभी पहले डेरिवेशन में यूज़ किया है। टेन थीटा को A लिखें तो AC आपका हो गया B माइनस यू अपॉन A, और ये S इज इक्वल टू, यहाँ पर वैल्यू पुटअप करें, 1/2 OA में U है, B है, प्लस ये AC की जगह ये वाली वैल्यू पुटअप करें B माइनस यू अपॉन A, तो ये ट्वाइस A और S, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इधर ले जाएं, ये एक ब्रैकेट में प्लस है एक में माइनस है, इसलिए B स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब ये फार्मूला आपका बन गया B स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस AS। इसको नोट कर लें। हम नेक्स्ट इक्वेशन के लिए जो है वो ग्राफ बनाते हैं, जो कि आपकी
काइनेमेटिक्स की जो फोर्थ इक्वेशन है, एस इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टू टी माइनस वन। इसमें फिर से ग्राफ इसको ड्रा करेंगे। यहाँ पर टाइम, ये वेलोसिटी। नेचुरल है कि जो आपकी फोर्थ इक्वेशन है वो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन nth सेकंड या tth सेकंड है, ठीक है ना। डिस्टेंस ट्रेवल वो होता तो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन nth सेकंड है फोर्थ इक्वेशन। डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। देखो nth सेकंड निकालने के लिए अगर हम डिस्प्लेसमेंट n माइनस वन में निकाल लें और n में निकाल लें और फिर उसको माइनस कर दें तो हमारा जो है वो कैलकुलेशन हो जाएगा। n ले लें, nth ले लें या tth ले लें, आप tth सेकंड ले लें, तो एट एनी टाइम t, ठीक, ये वेलोसिटी v हो गई। यहाँ पर t माइनस वन में, ठीक है, एक सेकंड कम। जैसे आपको फिफ्थ सेकंड में, कई बार हमने इसको रिपीट किया है, अगर फिफ्थ सेकंड में निकालना है तो हम 5 सेकंड तक की डिस्टेंस निकाल लें और 4 तक की निकाल लें और उन दोनों को माइनस कर दें तो निकल आएगा। तो यहाँ पर ये tth सेकंड में vt ले लिया और t माइनस वन में हमने ले लिया है vt माइनस वन, ठीक। अब इन दोनों का जो एरिया अंडर कर्व आएगा उसको माइनस कर देंगे तो आपकी जो है वो डिस्टेंस जो है वो आ जाएगी। यानी कि जो एरिया आपके दो ट्रेपेजियम बन रहे हैं, दोनों ट्रेपेजियम का जो है वो माइनस कर लें, यानी डिस्टेंस ट्रिवल्ड इन tth हमको निकालना है, डिस्प्लेसमेंट tth सेकंड में। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन tth सेकंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन t माइनस वनथ सेकेंड, ठीक। तो नेचुरल है जब t सेकेंड में निकालेंगे तो यहाँ पर नाम रख ले रहे हैं O A B C D E। नेचुरल है कि जब हम एरिया निकालेंगे आपका t सेकेंड में तो टोटल एरिया आएगा, यानी किसका एरिया होगा, ये एरिया होगा OA, देखें ध्यान से, BCD टोटल एरिया। इसमें यहाँ पर एरिया नोट कर देना, माइनस करें एरिया t माइनस वन का, ओके। तो ये एरिया कितना है, OABE, ये वाला है, यानी टोटल एरिया में से ये एरिया माइनस कर दें, ठीक। तो नेचुरल है कि जब एरिया माइनस करेंगे तो ये एरिया बचेगा आपका, इतना ये एरिया बचेगा केवल। इस एरिया का मतलब हुआ कि एरिया EBCDE, ये एरिया आया, आप समझ गए होंगे यहाँ पर। वैसे इसकी जो डिस्टेंस है बेस वो 1 है, यहाँ से यहाँ तक। आपको मालूम है कि इसका एरिया क्या होता है, 1/2 पैरेलल साइड का सम। पैरेलल साइड कौन कौन सी हैं, PE है प्लस CD है इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो ED है वो 1 के इक्वल है, फिर भी हम यहाँ पर वो लिख दिया। अब यहाँ नोट कर रहे हैं हमें, तो यस T मतलब tth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट 1/2 BE, ये है वेलोसिटी t माइनस वन प्लस, यहाँ पर देख लें ये वेलोसिटी भी t माइनस वन है, यानी t माइनस वनथ सेकेंड में वेलोसिटी प्लस VT, और ये डिस्टेंस 1 है। समझ गए होंगे आप। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि आप जो वेलोसिटी आपने यूज़ की है वो एक तो t सेकंड में ली है, tth सेकंड में ली है, और दूसरी ली है t माइनस वन में। तो VT क्या होता है, इसको हम हटा रहे हैं, आपने नोट कर लिया होगा। ये भी आपने नोट कर लिया होगा, यहाँ से इसको हटाते हैं। अब जरा यहाँ पर देखें VT क्या होगा,
वी टी होगा यू प्लस, जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, एक्सीलरेशन ये है, ये t होगा, और वी टी माइनस वन क्या होगा, u प्लस ए इन ब्रैकेट t माइनस वन, यानी वेलोसिटी टीथ सेकंड में और वेलोसिटी t माइनस वनथ सेकंड में, दोनों वेलोसिटी नोट कर ली। अब यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दी, यहाँ पर इन्होंने फर्स्ट इक्वेशन के फार्मूले का हेल्प ले ली है यहाँ पर। तो वी टी क्या होगा, u प्लस ए टी प्लस u प्लस ए टी माइनस वन। ओके, अब इसमें वैल्यू पुटअप कर दें, यहाँ पर नोट कर रहे हैं डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन टीथ सेकेंड, हाफ कितना हो गया ये यू ट्वाइस यू प्लस ट्वाइस ए टी, अंदर मल्टी ए टी और ए टी मिलाकर माइनस ए, तो 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, u प्लस ए टी माइनस a/2, u प्लस हाफ a कॉमन ले लें तो 2t माइनस वन, ये समझते होंगे, 2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कैंसिल होगा, a t आ जाएगा और यहाँ माइनस a/2 आ जाएगा। तो ये आपका डेरिवेशन हो गया, ये सॉरी यस है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। वैसे ये आगे चल के बताएंगे, ये इक्वेशन स्ट्रिक्टली डिस्प्लेसमेंट देती हैं, किसी पर्टिकुलर केस में ये डिस्टेंस दे देती हैं, लेकिन स्ट्रिक्टली ये वेक्टर इक्वेशन है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो काइनेमेटिक्स की इक्वेशन थी उनमें चारों इक्वेशन को जो है वो ड्राइव किया है 3 मेथड से, कैलकुलस मेथड, एनालिटिकल मेथड और ग्राफिकल मेथड, ठीक है ना। अब हम एक दो यहाँ पर आपको ग्राफ और बता रहे हैं। ये हटा दे रहे हैं यहाँ पर, देखिए जो हमारी इक्वेशन जो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसका तो ग्राफ से आपने डेरिवेशन ही किया है, इसलिए इसमें बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। t को 0 पुटअप करें तो यहाँ पर ये x एक्सिस है, इसकी वैल्यू 0 रखें तो y कोऑर्डिनेट मिलेगा, y को 0 रखें तो x कोऑर्डिनेट मिलेगा। हमारा y की जगह v है और x की जगह t है, तो अगर हम इसमें t को 0 पुटअप करते हैं तो v u के इक्वल होगा, यानी कि यहाँ u से स्टार्ट होगा जबकि t 0 है। उसके बाद स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप क्या करें, वेलोसिटी की जगह y लिखें, t की जगह x लिखें, बाकी mx प्लस सी। काइनेमेटिक्स के चैप्टर जो हमने मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स के 5 लेक्चर बनाए हैं उसको बिना किए हुए इसको ना करें, तभी ये ठीक से क्लियर होगा। कोऑर्डिनेट मैंने बताया है कि जब इनमें पावर 1 हो, इसमें पावर 1 हो, तो ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, यानी कि ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की इक्वेशन बनेगी, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनेगी ये, ठीक है। इसमें इंटरसेप्ट जो आपका c है यानी u है, वो ये इंटरसेप्ट है यहाँ तक। बाकी स्लोप है, स्लोप आपको मालूम टेन थीटा स्लोप होता है, टेन थीटा एम, यही ए होता है यहाँ पर। तो ये स्ट्रेट लाइन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी की इक्वेशन आपकी बनी। ठीक इसी तरह से अगर v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी बनाएंगे तो ये y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी की इक्वेशन बनेगी। आप t को 0 पुटअप कर लें, यहाँ पर u आएगा, ये v वर्सेस t, ये ग्राफ इस तरह का बनेगा। अगर वेलोसिटी नेगेटिव है तो ये ग्राफ इधर जा सकता है नीचे। टाइम को कभी नेगेटिव मत लें, यहाँ पर चेक कर लें, इसका स्लोप नेगेटिव है यानी एक्सीलरेशन नेगेटिव है, ये थीटा है, ये ग्रेटर देन 90 है, इसका स्लोप नेगेटिव है, इसका मतलब एक्सीलरेशन नेगेटिव है, ए नेगेटिव है, स्लोप ही एक्सीलरेशन देगा क्योंकि वेलोसिटी वर्सेस टाइम का स्लोप एक्सीलरेशन देता है। ठीक, तो आप समझ गए होंगे स्ट्रेट लाइन। यहाँ ध्यान रखें, पावर 1 और पावर 1, अगर y इज इक्वल टू एम एक्स होगा तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगी। अगर स्ट्रेट लाइन अगर इंटरसेप्ट कट कर रहा है तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होगी। नेक्स्ट यहाँ पर देखें, ये इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको
y वर्सेस x, यहाँ पर s वर्सेस t प्लॉट करेंगे। ये हमारा y है और ये x है, ठीक। वैसे अगर आप यहाँ पर वैल्यू पुटअप करें तो ये y इज इक्वल टू, ये y इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट हम लिख दे रहे हैं, c प्लस बाकी कांस्टेंट c1 c2 x स्क्वायर, और यहाँ भी x है। हमने बताया था जब एक पैरामीटर पर स्क्वायर आए, x पर स्क्वायर है और y पर स्क्वायर नहीं है, तो ये इक्वेशन पैराबोला की बनेगी। ये इस टाइप का पैराबोला y इज इक्वल टू, मैथ के चैप्टर को रिपीट करें अगर आप भूल रहे हो तो, y इज इक्वल टू 4ax स्क्वायर। ये इसमें जिसकी ऊपर स्क्वायर नहीं होता है उसकी सिमेट्री होती है, किस पर स्क्वायर नहीं है, y पर, तो y के दोनों तरफ। लेकिन यहाँ टाइम को नेगेटिव नहीं लेते हैं, इसलिए केवल इधर वाला ये कर्व बनेगा, ठीक। यानी कि ये कर्व ऐसे आएगा। दूसरी बात, यहाँ जीरो स्लोप नहीं होगा, इसका स्लोप भी चेक कर लें। एक तो पैराबोला की इक्वेशन है, इधर स्क्वायर है इधर स्क्वायर नहीं, ये जो स्क्वायर नहीं है ये मर्ज हो जाएगा इसी में, यानी होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, आप मैथ में पढ़ेंगे। अगर एक पर भी पैरामीटर में स्क्वायर है तो आप समझ लें कि जिस पर स्क्वायर नहीं है उसकी सिमेट्री होगी, यहाँ यस की सिमेट्री होगी। सिमेट्री का मतलब उसको घेरते हुए ऐसे बनेगा, ठीक है ना। और इधर नहीं बनाए क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं होता। जरा इसको डिफ्रेंशिएट करें, v होता है ds बाई dt, तो वेलोसिटी आ जाएगा, t का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, ये टी स्क्वायर का 2t होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, at, ये देखिए इसका स्लोप वेलोसिटी देगा। आप स्लोप चेक कर सकते हैं, t0 पर स्लोप कितना है, u है, t0 स्लोप u के इक्वल है t0 पर, ठीक। इसका मतलब यहाँ स्लोप 0 नहीं होगा, यहाँ स्लोप समथिंग बनेगा। ये ग्राफ ऐसे नहीं आएगा टच करते हुए इस तरह से, यानी कि यहाँ से ऊपर होगा सीधे ग्राफ, ठीक। दूसरी बात, t को इंक्रीज करेंगे तो स्लोप इंक्रीज होगा, क्योंकि u तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, t इंक्रीज करिए, यहाँ चेक कर लें स्लोप कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रहा है। यहाँ θ1 है, इस पॉइंट पर θ2 है, तो θ2 ग्रेटर देन θ1, स्लोप इंक्रीजेज, ठीक है ना, स्लोप इंक्रीज होगा। तो हम इस तरह से किसी ग्राफ को प्लॉट करने में अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो स्लोप ग्राफ के प्लॉटिंग में बहुत हेल्प करता है, ठीक है ना। ये हमने ग्राफ बनाया है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का ग्राफ है। नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में करेंगे, ओके। तो ये जो ग्राफ हमने बनाया है अभी था वो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का था। ये ग्राफ हमारा s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर का है, ठीक है। तो जब भी आप ग्राफ प्लॉट करें तो डिफ्रेंशिएट जरूर कर लें, स्लोप आपको काफ़ी हेल्प करेगा ग्राफ के प्लॉटिंग में। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया है ना, तो s हो जाएगा डी एस बाई डी टी, टी का 1 हो जाएगा, यहाँ u आ गया, टी स्क्वायर का 2t होगा, ओके। तो ये b इज इक्वल टू यू माइनस ए टी स्लोप देगा। इसमें t 0 डालो तो टाइम जब t 0 है तो स्लोप आपका निकल आएगा, वो स्लोप u होगा, ठीक। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि स्लोप जो है वो डिक्रीजिंग विद टाइम है। ये वाला ग्राफ आपका है s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर का। स्टार्टिंग में देख लें, यहाँ पर जो t 0 है तो स्लोप u है, तो स्लोप ये बनेगा, यहाँ पर 0 नहीं है स्लोप, ठीक। यहाँ पर स्लोप 0 होगा क्योंकि यहाँ पर टाइम के साथ स्टार्टिंग में तो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होगा, लेकिन एट एनी टाइम ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होगा, वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो स्लोप जो है आपका यहाँ पर कितना हो गया, 0। डी एस बाई डी टी का स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी देगा, और उसके बाद ये डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होने लगा, यहाँ तक इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज होने लगा। अगर ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा तो यहाँ एस नॉट ऐड हो जाएगा, यही वाला कर्व हमने ऊपर बना दिया, तो ये बन गया आपका एस इज इक्वल टू एस नॉट प्लस यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर का। दूसरा ग्राफ हमने ये बनाया है कि अगर एक्सीलरेशन 0 हो, ये पहले भी आपको मालूम है, एक्सीलरेशन अगर 0 है तो सिंपली बनेगा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक। तो ये y इज इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ है, तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। इसका तुम्हें स्लोप क्या देगा, ये थीटा है, टेन थीटा यू दे देगा, ये स्लोप दे देगा यू, ठीक है ना। और अगर ये ऑरिजिन से स्टार्ट नहीं होता है तो ऊपर बन जाएगा। फिर ये हमारी जो थर्ड इक्वेशन है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, इसका ग्राफ हमने प्लॉट किया है। ये आपका v वर्सेस डिस्प्लेसमेंट है, ओके। u कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, ठीक।
यहाँ पर एस जीरो डालें, एस जीरो डालेंगे तो बी यू के इक्वल आएगा। इसका मतलब ये ग्राफ ऑरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होगा। ठीक, अब इसका स्लोप निकालेंगे। वी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन टू बी डी वी बाई डी एस, हम विद रिस्पेक्ट टू एस कर रहे हैं। अगर विद रिस्पेक्ट टू वी होता तो केवल टू बी लिखा जाता, एस के रिस्पेक्टिव कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एस है। ओके, और इसका स्लोप भी क्या देगा, डी वी बाई डी एस देगा, इसलिए विद रिस्पेक्ट टू एस करना है। कांस्टेंट है u, इसलिए डेरिवेटिव जीरो होगा, s का 1 होगा, ये 2a आएगा, dv बाई डी एस हो गया a अपान b। यहाँ पर अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो स्लोप डिक्रीज होगा। यहाँ चेक कर लें, स्लोप जो है वो वेलोसिटी जो है, ये वेलोसिटी तो इंक्रीज हो रही है लेकिन स्लोप आपका यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। ठीक, इसी तरह से ये ग्राफ है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as का। यहाँ पर ग्राफ में आप देख रहे होंगे कि हमने डायरेक्ट यहाँ से उठा लिया, ये स्लोप जो है यहाँ माइनस होगा तो स्लोप माइनस ए अपान बी होगा, इसका मतलब स्लोप नेगेटिव आएगा। ठीक, यहाँ पर जो स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये माइनस ए अपान बी होगा और ये ग्राफ इसका ये बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट के साथ, जब डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होगा तो नेचुरल है यहाँ पर माइनस साइन है, इसका मतलब है कि वेलोसिटी डिक्रीज होती चली जाएगी और स्लोप नेगेटिव होगा, वो भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने ग्राफ बना दिया है। अगर आपका एक्सीलरेशन नेगेटिव है और वेलोसिटी भी नेगेटिव है, अगर दोनों नेगेटिव हैं तो स्पीड इंक्रीज होगी। ठीक, यहाँ पर चेक कर लो, यू इनिशियल वेलोसिटी, हमने ये ब्रैकेट में लिखा है इनिशियल वेलोसिटी, तो स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितनी है, माइनस यू है, उसके बाद वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी, नेगेटिव में ही है। नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब है कि ओरिजिनल पोजीशन पे यार माइनस एक्स की तरफ जा रहा है सबसे अच्छा। ठीक है ना, तो आपने ये नोट कर लिया होगा, इसको हम हटा दें। यहाँ पर हमने दो पॉइंट है ये, और ये आपको न्यूमेरिकल में काफ़ी हेल्प देंगे कि जैसे ये ग्राफ आपका है ए वर्सेस टी, इसका जो स्लोप होगा वो तो डी ए बाई डी टी होगा। डी ए बाई डी टी जो होता है वो कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, किसी कैलकुलेशन में काम आ सकता है, वो अलग मैटर आगे देखेंगे। वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक, आपको ये फार्मूला मालूम है। जब इस टाइप में ग्राफ होगा तो जो दो ग्राफ में तीन चीज़ होती है इंपॉर्टेंट, एक स्लोप, एरिया अंडर कर्व, और कभी कभी इक्वेशन भी काम आती है। तो यहाँ पर हम स्लोप तो डी ए बाई डी टी है, ठीक, वो कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। यहाँ एरिया क्या देगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें ए इंटू टी, और फार्मूला चेक करें कि किस फार्मूले में ए इंटू टी आता है। तो यहाँ पर होता है वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ए टी क्या होगा, वी माइनस यू, इसका मतलब है इसका एरिया जो देगा, एरिया वो चेंज इन वेलोसिटी देगा, वी माइनस यू। ठीक, इसी तरह से वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हमने ये ग्राफ बनाया है एक्सीलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, यानी ए वर्सेस एस, इससे निकाल लो ए एस क्या होगा। ए एस आपका होगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो ए इंटू एस ये फिजिकल क्वांटिटी देगा। ठीक, फिर आपको जो भी कैलकुलेशन दिया होगा उससे आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आपका ये ग्राफ है एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम, ये ग्राफ है, इसमें आपका जो टाइम t यहाँ पर है वो 11 सेकंड है, और जो एक्सीलरेशन गिवन है वो 10 है, 10 मीटर पर सेकंड यहाँ पर, जब t 0 है। ठीक है, तो ये v वर्सेस t है, इसमें जो आपका एरिया अंडर कर्व क्या देगा आप अभी निकाल चुके हैं, वो चेंज इन वेलोसिटी देगा। तो आप इसका एरिया कैलकुलेट कर लें। एरिया आपका इसका आएगा 1/2 बेस 11 हाइट 10, 55 आएगा, ये देगा v माइनस यू। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या है कि आपको अगर इनिशियल वेलोसिटी दे दी जाए तो आप फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे ये क्वेश्चन था तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी u 0 दे रखी थी, तो आपकी v जो फाइनल वेलोसिटी है वो 55 मीटर पर सेकंड आ गई। इस तरह से हम इसका यूज करेंगे ग्राफ में, एरिया निकालें और एरिया आपको चेंज इन वेलोसिटी दे देगा, उससे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। बना लिया आपने? ठीक है, यहाँ पर एक और हम ग्राफ को चेक करेंगे। ये ए वर्सेस एस है ग्राफ,
यहाँ बना ले रहे ए वर्सेस एस। इस ग्राफ में ये इस तरह के दिया, डाटा हम अभी नोट कर रहे हैं, आप बना लें ग्राफ को। साउंड आ रही बाहर से। एट 10 12, ये 2 8 12 ये मीटर में है, और ये एस गिवन है, आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन है। यहाँ पर एक्सीलरेशन जो गिवन है आपका वो 2 है और 4 दो हैं दिए हुए। यहाँ पर 2 है, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पर आपको 4 दिया हुआ है। इसमें क्वेश्चन में गिवन है इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन डिस्प्लेसमेंट 12 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यानी यू 0 है, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। फाइंड वेलोसिटी व्हेन डिस्प्लेसमेंट 12। तो यहाँ ध्यान रखें कि हम एरिया अंडर कर्व जो है अभी हम बता चुके हैं कि इसका जो एरिया अंडर कर्व होगा वो ए इंटू एस का वो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 है। एक बात और ध्यान रखना, अगर मास पार्टिकल का कोई दे दिया जाए तो इसमें मास अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए ना? तो इसका सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे। तो एरिया थोड़ा सा आप जो है कैलकुलेशन है इसमें एरिया निकालने का। पहले हम ट्रेंगल लें फटाफट, 1/2 बेस इंटू हाइट, और फिर आपका रेक्टेंगल है, जरा देखे रहना, 8 - 2 6 इंटू 2 प्लस, आगे आप चाहे ट्रेंगल और ट्रेपेजियम को अलग करके एरिया ले सकते हैं। यहाँ पर ये वाला ट्रेपेजियम बन रहा है, ये वाला, ठीक। तो ट्रेपेजियम का एरिया जो है वो 1/2 पैरेलल साइड का सम, यानी 2 + 4, चेक किया रहना, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 प्लस ट्रेंगल 1/2, बेस है 2, हाइट है आपकी 4, ठीक है। तो वैसे हमने एरिया ये कैलकुलेट कर रखा है, ये 24 आता है एरिया। तो इनिशियल वेलोसिटी u 0 है, फाइनल वेलोसिटी पूछी गई है, तो v स्क्वायर बाई 2, ये 0 नहीं लिखेंगे, इज इक्वल टू 24, यानी कि v स्क्वायर इज इक्वल टू 48, तो v इज इक्वल टू 16 3 जा 4√3 मीटर पर सेकंड। इस तरह से आप ग्राफ का जो है वो यूज करेंगे। कोई भी ग्राफ दिया हो आप स्लोप चेक कर लें, एरिया अंडर कर्व चेक कर लें, उससे आपको जो है वो कैलकुलेशन हो जाएगा। लिख लिया? तो नेक्स्ट आप हेडिंग डालें मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी। देखिए जो ग्रेविटी का केस है उसमें दो टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। एक तो ध्यान रखें कि मोशन अंडर ग्रेविटी जो है वो रेक्टिलिनियर मोशन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, कि जब भी आप पार्टिकल को जो है मोशन अंडर ग्रेविटी में स्ट्रेट लाइन, जब इसे आप ड्रॉप करेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन फॉलो करता है। कोई पार्टिकल को नीचे, दो ही तरह के क्वेश्चन है इसमें, एक तो पार्टिकल को ड्रॉप कर दें या कोई वेलोसिटी दे सकते हैं आप, या अभी हम लोग इंक्लाइंड प्लेन वगैरह नहीं कर रहे हैं, या किसी पार्टिकल को आप क्या करें, प्रोजेक्ट कर दें सीधे ऊपर ऐसे, ठीक। आप यहाँ पर देखें कि अगर ये सरफेस है और आप यहाँ से किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं अपवर्ड, तो इनिशियल वेलोसिटी आपको देनी पड़ेगी, धीरे धीरे ऊपर जाएगा, ऊपर जाके फाइनल वेलोसिटी 0, और उसके बाद चूंकि ग्रेविटी फोर्स नीचे लग रहा है तो फिर ये नीचे आके इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होने लगेगी, ठीक। यहाँ पर भी कोऑर्डिनेट का अटैच करना, यानी कि पहला जो हम केस ले रहे हैं उसमें पार्टिकल लिखें केस फर्स्ट, मोशन अंडर ग्रेविटी में लिखें केस फर्स्ट। हाँ, इसमें एयर रेजिस्टेंस को अभी निगलेक्ट किया गया है,
तो एयर रेजिस्टेंस नहीं है, यानी हम वैक्यूम में होता हमारी थ्योरी सारी, ठीक है। तो पार्टिकल लिखिए केस 1, पार्टिकल प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद वेलोसिटी u, पार्टिकल प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद वेलोसिटी u and taking upward direction is positive, and taking upward direction is positive. देखिए काइनेमेटिक्स का कोई भी क्वेश्चन हो, दो चीजें हमेशा ध्यान रखें, ओरिजिन को अटैच करना है, प्लस और माइनस आपको डिसाइड करना है कि हम किधर पॉजिटिव लेंगे और किस तरफ निगेटिव लेंगे। जैसे आपने मान लीजिए कि सरफेस से किसी पार्टिकल को अगर यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया, तो हमने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन हमारी निगेटिव होगी। अब हम चूंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो जी है वो हमेशा डाउनवर्ड होता है, इसलिए हम यहाँ पर जी को निगेटिव लेंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है। आप चाहें तो अपवर्ड को निगेटिव ले लें और डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप अपवर्ड को पॉजिटिव लेंगे तो ये वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी अपवर्ड, और रिटर्निंग के समय निगेटिव आएगी, और ये ऑटोमेटिक रिजल्ट देती है। आप यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान दें, आपने अपवर्ड को पॉजिटिव लिया, डाउनवर्ड को निगेटिव लिया, तो ये वेलोसिटी धीरे धीरे यहाँ पर जीरो होगी फाइनल, ठीक। कितने टाइम के बाद जीरो होगी, इसके लिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाएं, जिसमें u माइनस जी टी होगा, क्योंकि a इक्वल टू आपका माइनस जी है ये। तो जब वेलोसिटी जीरो होगी तो v को जीरो लिखते हैं, तो t इक्वल टू यू अपॉन जी होगा। इतने टाइम के बाद वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, इसके बाद ये स्टॉप होगा, वापस आएगा, और इतना ही टाइम इसको नीचे आने में लगता है। अगर आप फ्लाइट टाइम यहाँ पर देखें, और एक बात ध्यान रखें, अपवर्ड को पॉजिटिव लिया तो इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, जब ये रिटर्न आएगा यहाँ पर नीचे, तो नीचे की तरफ सेम स्पीड होगी, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा। कितनी होगी वेलोसिटी, माइनस यू, समझ गए ना। तो यहाँ पर अगर आप फ्लाइट टाइम की बात करें, फ्लाइट टाइम मतलब टोटल हो गया, तो ये ट्वाइस यू अपॉन जी हो गया, जाते समय और रिटर्निंग के समय, ठीक है ना, समझ गए होंगे बात। और एक पॉइंट यहाँ पर चेक करें, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर स्पीड आपने 100 मीटर पर सेकंड दे दी, ठीक। आप जी की वैल्यू वैसे 9.8 है, हम 10 ले रहे हैं यहाँ पर, तो कितने टाइम के बाद ये ऊपर पहुँचेगा, बहुत सिंपल है, जी से डिवाइड कर दो 10 सेकंड के बाद। तो 10 सेकंड के पहले अगर आप कोई भी वेलोसिटी निकालें, आप रख दें इसमें u माइनस जी टी, तो v इक्वल टू यू 100, जी को हमने 10 लिया है, 10 सेकंड के पहले यानी 8 ले रहा है, तो v इक्वल टू 100 माइनस 80 यानी 20 मीटर पर सेकंड। ये देख लो पॉजिटिव आई है, आई पॉजिटिव। और देखिए फार्मूला की इसकी वो कि अगर आप t इक्वल टू 12 सेकंड डाल दें, तो यहीं पर वेलोसिटी 100 माइनस 10 इंटू 12, तो ये माइनस 20 मीटर पर सेकंड आएगी। यानी कि जो स्पीड इसकी जाते समय ऊपर होगी वही इसकी रिटर्निंग के टाइम पर वही स्पीड होगी, केवल डायरेक्शन चेंज होगा, समझ गए ना। एक बात और है, हाईएस्ट अगर आपसे कोई पूछे कि हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के 1 सेकंड पहले, 1 सेकंड पहले कितनी स्पीड होगी, तो क्या बताएंगे, 10 मीटर पर सेकंड, तभी तो जीरो हुई। 2 सेकंड पहले 20। ध्यान रहे क्वेश्चन में अगर जी की वैल्यू गिवन नहीं है तो फिर 9.8 ही ली जाएगी, जब तक गिवन नहीं हो तब तक आप 10 नहीं लें। हमने अपने क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए 10 लिया है। आप यहाँ पर देखें प्लस और माइनस साइन ऑटोमेटिक आते हैं। अगर मान लीजिए आपने अपवर्ड वेलोसिटी को नेगेटिव ले लिया और डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले लिया, तो कोई बात नहीं है, आपका यू नेगेटिव हो जाएगा, समझ गए ना, और जी पॉजिटिव हो जाएगा, तब ये वेलोसिटी पॉजिटिव आ जाएगी, ये वाली नेगेटिव आ जाएगी और ये वाली पॉजिटिव आ जाएगी, समझ गए ना। माइनस साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पर वो डायरेक्शन शो करता है। लेकिन आपको नोट कर लें, आप कोई भी क्वेश्चन करते समय इस बात का ध्यान रखें कि काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन, उसमें ओरिजिन को अटैच करें, एक्स वाई लगाएं। यहाँ पर एक्स वाई लगाया नहीं है क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है, वैसे यहाँ पर ये वाई अगर हम यहाँ लगा दें एक्स ये, तो ये हो गया अटैच, और ये इस पॉइंट पर हमारा ओरिजिन हो गया। तो एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे बात को। हाँ जरा 1 मिनट देखना, फिर पर लिखना। ये अगर हम इसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करें,
ठीक। तो इसका इनिशियल वेलोसिटी u है, यहाँ पर जाके वेलोसिटी 0 है, देखिए इनिशियल वेलोसिटी u है, यहाँ पर u है, फिर हाईएस्ट टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0, देखिए वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। इसका स्लोप क्या देगा, dv बाई dt एक्सीलरेशन। इसका स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इतनी देर लगेगी, नेगेटिव है। क्यों, क्योंकि g नेगेटिव है यहाँ पर, समझ गए ना। ये ग्राफ और देखें, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के बाद ये रिटर्निंग होगा, जब रिटर्निंग होगा तो वेलोसिटी नेगेटिव, तो ये ग्राफ नीचे आएगा। फिर वो जब अर्थ पर ये स्ट्राइक करेगा उस समय वेलोसिटी इसकी कितनी होगी, -u। और अगर कॉलिजन इलास्टिक है, हम लोग आगे पढ़ेंगे इलास्टिक कॉलिजन का, फिलहाल आप मीनिंग समझ लें कि जितनी वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा उतने से वापस स्पीड से, तो ये ग्राफ में कोई वो नहीं होगा, यहाँ पर फिर ये ग्राफ ऐसे चलेगा, समझ गए ना। क्योंकि फिर ये स्पीड जो थी यहाँ पर -u से जंप करके +u हो गई, फिर ये जंप करा ऊपर, फिर हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0, फिर ऐसे करके लाइनें खींचते चले जाओ, ग्राफ प्लॉट होता चले जाएगा। ये ग्राफ क्या है, v वर्सेस t का। लेकिन अगर थोड़ा सा टाइम अगर आप ले लेंगे तो ग्राफ थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ इसको थ्योरी में शिफ्ट नहीं करते हैं। आप बता सकते हैं इसका s वर्सेस t ग्राफ क्या बनेगा, s वर्सेस t ग्राफ क्या होगा, किस टाइप का बनेगा। s वर्सेस t का ग्राफ क्या देता है, वेलोसिटी देता है, इनिशियल वेलोसिटी है, उसके बाद यहाँ पर जब ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ ऑरिजिन यहाँ अटैच है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा, इंक्रीज, उसके बाद डिक्रीज। और दूसरी बात एक ये भी है, s = ut माइनस हाफ gt², फार्मूले पे चले जाओ, ओके आपने बना रखा है। क्या होगा, ये गया यहाँ पर देखिए डिस्प्लेसमेंट हाईएस्ट है, यहाँ टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंच गया, और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होते होते ये जब अर्थ पर स्ट्राइक करेगा तो डिस्प्लेसमेंट बोलो 0। समझ में आ गई बात। और एक बात बना दें फिर लिखें, इसका ग्राफ एक्सीलरेशन वर्सेस टी, ये नीचे यहाँ पर -0, ठीक। अब मुझे एक डिफरेंस बता दो, अगर मान लो हम अपवर्ड को नेगेटिव ले लें और डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले लें तो इसमें क्या फर्क पड़ेगा भी वर्सेस टी में, अपवर्ड नेगेटिव ले लो और डाउनवर्ड पॉजिटिव ले लो, ये वाला पॉइंट यहाँ नीचे आ जाएगा और ग्राफ ऐसे चलेंगे, ऐसे फिर नीचे फिर ऐसे, यानी ग्राफ इस तरह, इसको ध्यान रखना, हम दूसरा केस ले रहे हैं। ये क्या होगा, ये ग्राफ यहाँ से चलेगा ऐसे, फिर यहाँ नीचे, फिर ऐसे, फिर नीचे। ये कब होगा, जब अपवर्ड क्या लें, नेगेटिव और डाउनवर्ड पॉजिटिव। समझ में आ गई ना, उसी हिसाब से ये ग्राफ चेंज हो जाएंगे। समझ गए होंगे ना बात को। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये ग्राफ, जैसे जब कभी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता तो ये भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं, है ना। प्लस और माइनस का अटैच करने के लिए आप फ्री हैं, आप कहीं भी ले लें, पॉजिटिव नेगेटिव कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप तुरंत डिसाइड करें वहाँ पर कि किस तरह का ये सिस्टम बनेगा। समझ गया ना। तो हमने इसके तीनों ग्राफ बना दिए, वेलोसिटी वर्सेस टी, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टी, अपवर्ड को पॉजिटिव लेकर, डाउनवर्ड को नेगेटिव लेकर। और हमने कि आपको एग्जाम्पल भी बता दिया कि ये एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि ऑटोमेटिक। आप एक बात और बताएं, जब आप इसको ऊपर जंप करा रहे हैं, ये देखिए डिस्प्लेसमेंट, पूरी जर्नी में डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, क्योंकि अर्थ के नीचे तो जाएगा नहीं, तब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा, ऑरिजिन यहाँ पर अटैच है ना। आप डिस्प्लेसमेंट निकाल के देख लें, टाइम डाल के, ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। समझ गए ना बात ये। तो नोट कर लें इसको अब आप।